उन्होंने कहा कि यह आनंद वन जो है, तुलसी काशी जी का एक नाम है आनंद वन, आनंद कानने। इस जो है काशी रूपी वन में, काशी रूपी आनंद वन में जंगमस तुलसी तरु, तुलसीदास जो है वो चलता फिरता तुलसी का पौधा है। और उसकी जो रचना रामचरितमानस है वो क्या है? बोले उस तुलसी में लगी हुई मंजरी है। और कैसी मंजरी है? बोले श्री राम जी जिस मंजरी के ऊपर भ्रमर बन के और मड़राते रहते हैं, जिस मंजरी के ऊपर राम जी भौरा बन के मड़राते रहते हैं, वैसी मंजरी है रामचरितमानस है। राम जी रामचरितमानस से दूर नहीं जाते। रामचरितमानस जो है साक्षात राम जी का ही स्वरूप तो है। फिर भी वहां के विद्वानों को संतुष्टि नहीं हुई तो क्या किया? रामचरितमानस को जो है भगवान शंकर के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया और कहा कि सबसे नीचे रामचरितमानस को रखेंगे, बाद में ऊपर सारे पुराणों को रखेंगे। और यदि सारे पुराणों से ऊपर रामचरितमानस आ गया तो हम इस बात को मानेंगे कि रामचरितमानस जो है हमारे लिए मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं है। तो सबसे नीचे रख दिया। ऊपर जो है उपनिषद, गीता, भागवत आदि पुराण ऊपर रख दिए। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का द्वार बंद कर दिया, पहरेदार लगा दिए, कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, हे दयालु भगवान शंकर, अब आप ही मेरी लाज रखना, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरी कीर्ति की भी, क्योंकि वो तो स्वयं कहते हैं कभी ना हो नहीं चतुर कहा वहो तो कि मति अनुरूप राम गुण गावहु। मैं तो अपनी मति अनुरूप राम गुण गा रहा हूं। मैं कोई चतुर नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई कवि नहीं हूं। अति मत्य मंद गवार, अपने आप को तुलसीदास जी कह रहे हैं। वो तो अपने आप को अत्यंत मंद और गवार कह रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस में राम जी का औदार्य है, उनका चरित्र है, उनका नाम है, उसकी महिमा ना घट जाए। रात्रि भर शिव जी से प्रार्थना करने लगे, करते रहे। और सवेरे जब दरवाजे खोले गए तो सारे ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस रखा था और सबके ऊपर लिख रखा था, और उस पर 3 शब्द भगवान शंकर ने अपने हाथों से लिखे, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये 3 शब्द भगवान विश्वनाथ ने अपने हाथों से लिख दिए और सारे विद्वान नतमस्तक हो गए। बोले अब तो भगवान विश्वनाथ ने स्वीकृति दे दी, अब तो मानना ही पड़ेगा। एक बार आचार्य जी अकबर ने सूरदास जी से पूछा कि ये बताओ तुलसीदास में और तुम में बड़ा कवि कौन है? तुलसीदास जी बोले मैं हूं बड़ा कवि। वो सूरदास जी थे, सूरदास जी बोले मैं हूं बड़ा कवि। अकबर को आश्चर्य हुआ कि ये हिंदू फकीर तो अपने आप को बड़ा नहीं कहते, दूसरे को बड़ा कहते। भाई अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, बोले मैं बड़ा हूं। फिर पूछा कि थोड़ा विचार करके बतलाइए दोनों में बड़ा कवि कौन है? बोले मैं बड़ा कवि हूं। तो अकबर ने जिज्ञासा के साथ पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो? बोले इसलिए कि तुमने कवि की बात कही है। तुलसीदास जी जो है वो कवि नहीं है और रामचरितमानस कोई कविता नहीं है। रामचरितमानस की पंक्तियां वेद की ऋचाएं हैं और तुलसीदास जो है वो ऋषि हैं। उन ऋषि ने रामचरितमानस को प्रकट किया है, वो वेद का स्वरूप है, वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मैं छोटा मोटा कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरी लिखी हुई कविता है, लेकिन तुलसीदास जी ना कवि है ना उनकी कोई कविता है, वो तो ऋषि है और उनकी लिखी हुई रामचरितमानस जो है वो वेद की ऋचाएं है। तो अद्भुत रामचरितमानस है, हम इसमें खूब गोता लगाएंगे। इस रामचरितमानस के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौन यहां आ सकता है? बोले इसके पास आने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या? कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगमवते जिनहि न प्रिय